इस साल 12वीं कक्षा में मेरे डैड के कॉमरेड मुझे अपने घर ले गए। उनकी बेटी ने मुझे समझ लिया, उनके पिता के अफेयर से पैदा हुआ नाजायज बच्चा। जैसे ही मैं लिविंग रूम में दाखिल हुआ, मेरी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी लड़की से मिल गई। उसकी नज़र ठंडी थी। हमारी आंखें मिली। माहौल अजीब तरह से तनावपूर्ण था। नहीं, ये सही नहीं है। उसकी आंखों में हत्या जैसा इरादा था। मुझे साफ पता चल गया कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे नहीं पता मैंने उसे कैसे नाराज़ कर दिया। मैं यही सोच रहा था जब उस लड़की ने अचानक सवाल किया, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने उसे घूरा और धीमी आवाज में जवाब दिया, 17। ईयरपीस के दूसरी तरफ यूचियान तुरंत फट पड़ी। हे भगवान, तुम्हारी ही उम्र 17 साल? किसी को पता कैसे नहीं चला? कितना मजेदार है। शिया वान ने भौएं सिकोड़ी। अपनी नाराजगी दबाते हुए उसने फिर पूछा, तुम मेरे घर क्यों आए हो? मैंने कहा, ओह, और धीरे से जवाब दिया, पढ़ने के लिए आया हूं। मैं यहीं रुक रहा हूं। ये सुनकर यूचियान खुद ब खुद अंदाजा लगाने लगी। पढ़ने के लिए? यानी ये यहीं परमानेंटली रहने वाला है? ये इनहेरिटेंस के लिए लड़ने नहीं आया है ना? शियावान ने ईयरपीस की आवाज कम कर दी। डैड ने तुम्हें क्या बताया? मुझे अजीब लगा। ये कूल बड़ी बहन मुझे जानबूझकर किसी टॉपिक की तरफ ले जा रही थी, लेकिन सीधा मुद्दे पर नहीं आ रही थी। आखिर वो क्या पूछना चाहती थी? अंकल शिया ने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि मैं उन्हें अपना डैड समझूं और इस जगह को अपना घर समझूं। मैंने सच सच बताया। दूसरी तरफ यूचियान तुरंत भड़क उठी। ऊपर से तो अंकल शिया हैं, लेकिन पीठ पीछे डैड हैं। वॉन, तुम तो गए। ये जरूर तुम्हारे फैमिली के इनहेरिटेंस के लिए लड़ने आया है और तुमसे सब छीनने आया है। शिया वॉन के हाथ टांगों के पास धीरे धीरे मुट्ठी में बंध गए। यूचियान के अंदाजे से असर लेकर उसका एक्सप्रेशन और ठंडा हो गया। तुम्हारा उससे रिश्ता आखिर क्या है? शिया वॉन का आखिरी सब्र भी खत्म हो गया। वो बहुत गर्म मिजाज इंसान थी। वो घुमा फिरा कर बात करना या पहेलियां बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस सवाल ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। अंकल शिया ने आपको हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया? मुझे सच में नहीं पता था कि अंकल शिया के साथ अपने रिश्ते को कैसे बताऊं। मैं बस यही सोच रहा था कि अंकल शिया जब मुझे यहाँ लाए हैं तो जरूर उन्होंने अपने फैमिली को बता दिया होगा। यूचियान ने घमंड भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, देखा, ये जवाब नहीं दे पा रहा। ये खामोशी ही सब कुछ बता रही है। यूचियान कॉल पर बकबक करती रही। टिस टिस टिस, जरा इसके बात करने का तरीका देखो। साफ पता चलता है कि एक चालबाज है। ऐसा इंसान एशिया फैमिली में रहने के काबिल है? क्या ये हमारे युआन युआन का भाई बनने के लायक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें वान को इसे घर से निकालने में मदद करनी होगी। यूचियान ने एक सांस में जोश से कहा। उसकी बात खत्म होते ही शिया वान ने कॉल काट दिया। कितना शोर है! तुम भी नंबर 6 हाई स्कूल में पढ़ते हो? शिया वान का लहजा और नज़र और भी अनफ्रेंडली हो गई। हाँ। मेरा दिल बेचैन था। मुझे लगा शायद रात तक रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे अभी निपटा दिया जाएगा। मुझे नहीं पता क्या ये उसके मिलिट्री फैमिली से होने की वजह से है। शिया वान की बातचीत में हमेशा एक अजीब सी सख्ती होती थी। ऐसा लगता था जैसे पूछताछ हो रही हो। दिल बेचैन हो जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला था जब शिया वान अचानक एक सीढ़ी नीचे आई। उसकी आवाज़ खास तौर से भारी थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे डैड से तुम्हारा रिश्ता क्या है। ध्यान से सुनो। मैंने घूंट ली और सीधा उसे देखा। क्या? शिया वान वहीं ठंडे अंदाज में मुझसे लाइन खींच रही थी। घर पर मेरे पास मत आना, मेरी तरफ मत देखना। स्कूल में मुझे जानने की बात मत करना, मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। शिया वान के दिल में मुझे एक नाजायज़ बच्चे का लेबल दे चुकी थी। जब तक मैं उसकी नज़रों से दूर रहूं और उसकी नॉर्मल लाइफ में दखल न दूं, तब तक उसे घर में एक और इंसान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पल उसकी आंखों में हिकारत और मजाक साफ नजर आया। ऊपर से नीचे दबाए जाने का वो एहसास मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, आखिर मैं तो यहाँ सिर्फ फ्री लोड कर रहा हूँ। शायद कुछ लोगों के अजीब प्रेफरेंसेस होते हैं, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं इसका सम्मान करता हूँ। ओके। मैंने इत्मीनान से सर हिलाया। मेरे होठों के दोनों कोनों पर डिंपल बन गए। शिया वान ने आंखें सिकोड़ी, थोड़ी हैरान। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। सूरज की आखिरी किरणें मुझ पर पड़ रही थीं, मेरे हैंडसम और बेफिक्र अंदाज को उजागर कर रही थीं, खासकर वो 2 डिंपल। शिया वान ये पहले कभी किसी लड़के में ऐसे ब्यूटीफुल डिंपल्स नहीं देखे थे। शिया वान की नज़र गलती से मेरी साफ स्वच्छ आंखों से मिल गई। उसका दिल एक धड़कन छूट गया, जैसे किसी ने गोली मार दी हो। शिया वान ने चुपचाप अपनी नज़रें फेर लीं। वो जल्दी से नीचे आई, मेरे पास से गुजरी और बाहर चली गई। मैंने पलकें झपकीं, खाली लिविंग रूम को देखते हुए। मैंने शिया वान की पीठ को जाते देखा और सोचा, क्या वो मुझे घर पर अकेला छोड़कर जा रही है? लगता है उसे मुझ पर काफ़ी भरोसा है। मैंने अपना सामान ठीक किया और सोचा कि साफ लकीर खींचना अच्छी बात है, वरना मुझे ये सोचने में दिमाग खपाना पड़ता कि उससे अच्छे रिश्ते कैसे बनाऊं। पहले जैसे उसने लोगों को नीचा देखा, मैं समझ गया वो किसी से उलझने वाली नहीं है। तभी मैंने अपने सूटकेस से एक फोटो फ्रेम निकाला और उसकी सतह को ध्यान से साफ किया। मम, डैड, सब ठीक है, चिंता मत करो, ये कहकर मैं बाहर निकल गया।
यहाँ आते वक्त मैंने एक बड़ा सुपरमार्केट देखा था। मुझे अभी कुछ चीज़ें खरीदनी है, मैं वहाँ जाकर ले आऊँगा। एग्जिया फैमिली के घर रहना खुद ही काफ़ी झंझट है। अंकल श्या और आंटी इतने बिजी हैं, उन्हें हर चीज़ के लिए परेशान करना ठीक नहीं। मैंने मैप खोला और जगह सर्च की। मेरे फ़ोन में 20% बैटरी बची दिख रही थी। घर वापस आने तक काफ़ी होनी चाहिए, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद किया और निकल पड़ा। मैं रास्ते पर चलते चलते जल्दी ही सुपरमार्केट ढूंढ लिया। ये सड़क शहर के बीच से नज़दीक थी। साथ ही आज सुपरमार्केट में सेल थी, इसलिए वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं शॉपिंग बास्केट लेकर शेल्फ्स के सामने ध्यान से चीज़ें चुनने लगा। मैंने कुछ पर्सनल आइटम्स खरीदे, फिर कुछ स्नैक्स चुनने लगा। चेकआउट काउंटर्स पर भीड़ लगी थी। डिस्काउंटेड वेजिटेबल्स पाने वाले बुजुर्ग खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे की रंगत भी बेहतर लग रही थी। पेमेंट के बाद मेरे फ़ोन में 10% बैटरी बची। धकेलो मत, पीछे खड़े एक बूढ़े आदमी ने सख्त लहजे में बगल वाले को कहा। मैंने शॉपिंग बैग उठाया और फ़ोन पॉकेट में रखने ही जा रहा था जब अचानक मेरे शोल्डर से कोई टकरा गया। मेरा हाथ कांप गया। आह! मेरे मुंह से अनायास आवाज़ निकल गई। मेरा फ़ोन ज़मीन पर गिर गया। मैं तुरंत झुककर उसे उठाने लगा, तभी देखा कि स्क्रीन एक कोने से टूट गई थी। आधा स्क्रीन रंग बिरंगा मैस था, दूसरा आधा पूरी तरह काला। आधे सेकंड बाद फ़ोन खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने पीछे देखा, एक बहुत ही प्रभावशाली दिखने वाला बूढ़ा आदमी था। उसकी शर्ट फीकी पड़ी हुई थी और उसके धागे ढीले थे। बूढ़े ने चिंतित अंदाज में पूछा, यंग मैन, सॉरी, मुझसे टकरा गया। तुम ठीक हो? और तुम्हारा फ़ोन ठीक है? बूढ़े ने मेरे फ़ोन की तरफ इशारा किया। मैं बेबसी से सिर हिला दिया, कहा सब ठीक है और चला गया। आखिर बूढ़े ने जानबूझकर नहीं किया था। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर वो पैसे वाला इंसान नहीं लग रहा था। छोड़ो भी, मुझे किसी बुजुर्ग से बहस नहीं करनी थी। मैंने सोचा था फ़ोन ठीक कराने की जगह ढूंढूंगा, लेकिन देर हो गई थी। मुझे डर था कि अगर अंकल श्याक घर आकर मुझे न देखें तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे पहले घर जाना होगा। मैं आते वक्त के याद के सहारे रास्ता खोजने लगा। आगे का चौराहा देखकर मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हुई। क्या यहाँ चौराहा था? और जब मैं आया था तो मैंने एक बुढ़िया को शॉप के सामने पंखा झुलाते देखा था। उससे रास्ता पूछने के लिए बुढ़िया लगातार ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ कहती रही। उसकी बातें सुनकर मेरा सिर फटने जैसा हो गया। मैंने सावधानी से पूछा, मैम, क्या आप लेफ्ट और राइट में बता सकती हैं? बुढ़िया एक छोटे से स्टूल पर बैठी मुस्कुराई। उसने ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ को लेफ्ट राइट में मिला दिया। और भी मुश्किल हो गया। मैं अपना सामान लेकर 10 मिनट से ज़्यादा चलता रहा और एक छोटी गली के सामने रुक गया। गली के अंदर झांकने पर कुछ रोशनी वाली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स दिखाई दी। मैं सावधानी से अंदर गया। जितना अंदर जाता उतना अंधेरा होता गया। लगता था जैसे ये कभी खत्म नहीं होगा। मैंने वापस लौटने का सोचा, बीच में फंसा हुआ था। यहाँ तक कि कोई पुलिस वाला भी नहीं मिल रहा था। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने दूर से एक शेप मेरी तरफ आते देखा। बहुत अंधेरा था, साफ नहीं दिख रहा था। मैं लाइट के लिए फ़ोन निकालने ही वाला था जब मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन टूट गया है। सोचा शायद ये कोई यहाँ का रेजिडेंट है। मैं चुपचाप गुजर जाने का सोच रहा था, लेकिन अचानक जब वो शख्स मेरे करीब आया तो अचानक रुक गया। अगले ही पल उनके फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन हो गई और मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं लाइट से चौंधिया गया। रिफ्लेक्स में मैंने ग्रोसरी बैग उनकी तरफ फेंक दिया। फिर उनका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से शोल्डर थ्रो करके ज़मीन पर पटकते हुए गुस्से में बोलते हुए, रात के वक्त मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? जब फ्लैशलाइट की रोशनी दीवार से टकराकर ज़मीन पर पड़े शख्स के चेहरे पर पड़ी, मैंने अनायास उसका चेहरा साफ देख लिया। मेरा एक्सप्रेशन बुरी तरह बदल गया। शांत गनी में एक लड़की की गुस्से भरी चीख गूंजी, ज्ञानी! कुछ मिनट बाद हम मेन स्ट्रीट पर एक छोटे से ईटरी में पहुंचे। दरवाजे के बाहर गर्म पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी और बेतरतीब लकड़ी की डाइनिंग टेबल्स पर पड़ रही थी। मैं एक छोटे स्टूल पर बैठा, ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मेरे सामने 2 अनजान लोग थे। उनमें से एक का चेहरा मेरे एकदम सामने था, बड़ी चमकती आंखों से। उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। हे भगवान, हाय राम, मैं तो मर जाऊंगी। यूचियन ने मुड़कर जस्ट मारी गई शिया वान को घूरा। वान वान, तुम तो कह रही थी ये लिटिल ब्रदर हैंडसम नहीं है, ये शिया फैमिली में रहने के लायक नहीं है? श्याओ मीना ने मुस्कुराते हुए यूचियन से पूछा। यूचियन ने प्यार में डूबे एक्सप्रेशन के साथ पागलों की तरह सिर हिलाया। बिल्कुल लायक है, पूरी तरह लायक है, शब्दों से बाहर लायक है। श्याओ मीना ने मस्ती जारी रखी। क्या तुम इसे इनहेरिटेंस दे दोगी? हाँ, सब कुछ दे दो इसे, यूचियन ने पूरे यकीन से कहा। उनकी बातचीत ने मुझे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। मैंने श्याओ मीना की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। कौन है ये ब्यूटीफुल, समझदार और सौम्य लड़की? जहां तक श्यावान की बात है, वो मेरे सामने अंधेरे एक्सप्रेशन के साथ बेचारी सी बैठी थी। पानी लेने जाते वक्त उसने मुझे गली में जाते देखा। उस गली के आखिर में एक डॉग कैनल था। उसका प्लान था पास आकर मुझे बाहर निकालने के लिए बुलाएगी, लेकिन हुआ ये कि मेरे डिफेंसिव इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग निकले और मैंने उसे शोल्डर थ्रो दे दिया। वो एक नाजुक बेल जैसी लड़की एक 185 सेंटीमीटर लंबे आदमी से उठाई गई और गिराई गई। मुझे सच में औरतों की कदर करनी नहीं आती। दुकान के मालिक ने ब्रूज ऑइंटमेंट की बोतल निकाली और ईशा वैन के घाव पर लगाने में मदद की। वो दर्द से कसमसा रही थी। ये देखकर मुझे सच में बुरा लगा कि मैंने एक लड़की के साथ इतनी सख्ती की। मुझे माफ करो, मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने?
शिया वैन वैन तुरंत आक्रामक हो गई, सोचकर कि मैंने जानबूझकर किया क्योंकि उसने घर पर मुझे तंग किया था। तो मैंने तुरंत बदला लेकर उसे सबक सिखाया। मैं एक्सप्लेन करने के लिए मुंह खोलने ही वाला था जब मैंने यूचियन को गुस्से में चिल्लाते सुना, चुप हो जाओ। मैं एक पल के लिए रुक गया, समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। मुझे तुरंत अपना मुंह बंद करना पड़ा। मैंने हैरानी से गर्म मिजाज यूचियन को देखा, मेरे एक्सप्रेशन से जैसे कह रहा हो, ये बेवकूफ़ नीली आंखों वाली बड़ी बहन, एक्साइटेड मत हो, वो चुप हो जाएंगी, ठीक है। शिया वैन ने मुझे देखा और मेरे छोटे से एक्सप्रेशन पर हंस गई। लिटिल ब्रदर, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, मैं शिया वैन वैन को चुप होने को कह रही थी। यूचियन ने एक पल में पक्ष बदल लिया। वैन वैन, तुम मेरे लिटिल ब्रदर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। यूचियन दोनों के बीच में खड़ी हो गई, अपने हाथ कमर पर रखकर नाराज एक्सप्रेशन के साथ शिया वैन वैन को लेकर क्रिटिकल होने लगी। तुम अंधेरी गली में चुपके से मेरे लिटिल ब्रदर का पीछा कर रही थी। मेरा लिटिल ब्रदर सावधान था, उसने तुम्हें फेंक दिया तो क्या गलत किया। शिया वैन ने अपनी थोड़ी रगड़ते हुए संकेत के साथ कहा, बिल्कुल सही बात है। शिया वैन वैन ही यूचियन को हैरानी से देखा। वो बार बार बोल रही थी, मेरा लिटिल ब्रदर, मेरा लिटिल ब्रदर। इसे क्या हुआ है। ये साफ तौर पर गलती पर नहीं था और उसने तुमसे बड़े दिल से माफी भी मांगी। तुम्हारा दिल कैसे इतना सख्त हो गया उससे। यूचियन ने शिया वैन वैन की तरफ इशारा करते हुए क्रिटिसाइज करना जारी रखा। शियाओ मिना ने तारीफ में ताली बजाई, उसका लहजा शांत था। इस बहन की क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है। यूचियन ने तुरंत गर्व से बड़े घमंड के साथ कहा, लिटिल ब्रदर, तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो थ्रो बहुत बढ़िया था। एक सीक्रेट बताऊं, शियाओ वैन को 17 साल हो गए हैं और ये पहली बार है जब उसे किसी ने बुली किया है। आमतौर पर वो ही दूसरों को बुली करती है। ये कहने के बाद यूचियन ने चुपके से मुझे थम्स अप दिया, लेकिन मेरे लिए ये सच में बहुत बुरी खबर थी। शिया वैन वैन को पहले से ही मुझसे बहुत दुश्मनी थी और अब ये भी। अब हमें आगे साथ कैसे रहना होगा। शिया वैन वैन गुस्से से फटने वाली थी, उसने मन में चुपचाप गाली दी, यूचियन तुम कितनी फिसलने वाली पागल लड़की हो, इतनी ऑब्सेस्ड। जब भी कोई हैंडसम लड़का दिखता है तुम इतनी चीप हो जाती हो। उसकी आइडेंटिटी भूल गई। किसने कहा था ये इनहेरिटेंस के लिए लड़ने आया है। किसने कहा था ये चालबाज है। किसने कहा था हमें इसे घर से निकालना होगा। ये सोचते हुए शिया वैन वैन गुस्से से पागल हो रही थी। यूचियन तुम कितनी पलटी मारने वाली हो, तुमसे तेज कोई पक्ष बदल सकता है क्या। ये कहकर शिया वैन वैन ने हाथ उठाकर यूचियन की तरफ इशारा किया। यूचियन चिल्लाई, आउच आउच, और मेरे पीछे जाकर छिप गई। लिटिल ब्रदर, मुझे डर लग रहा है। शियाओ वैना सच में हंसी रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। बस करो। यूचियन ने एक बार खांसा, कुर्सी खींचकर मेरे बगल में बैठ गई। हेलो, मेरा नाम यूचियन है। शियाओ मिना लैम्प पोस्ट की रेलिंग से टिक गई। उसने मुझे प्यार से मुस्कुराकर देखा। यूचियन और मिना युआन युआन की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हैं। अब मुझे पता चला कि ये कौन है, लेकिन ये दोनों शिया वैन से कहीं ज्यादा सहज नजर आती हैं। तुम युआन युआन के लिटिल ब्रदर हो तो तुम हमारे भी लिटिल ब्रदर हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो लिटिल ब्रदर, तुम हमें जरूर बताना। यूचियन ने अपनी छाती ठोककर कसम खाई, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैंने इत्मीनान से सिर हिलाया। थैंक यू सिस्टर चियन। वो एक सिस्टर चियन सुनकर यूचियन सीधे 7वें आसमान पर पहुंच गई। वो खुशी से पागल हो गई। शिया वैन ने पैर पटका। सिर्फ इसलिए कि कोई गुस्सा नहीं करता तुम उसे बेवकूफ समझ लेती हो। वो सच में नाराज थी। तुम्हें क्या हुआ है। यूचियन ने जानबूझकर शिया वैन वैन को भड़काते हुए पूछा। तुमने हैंडसम फेस के लिए दोस्ती छोड़ दी। शिया वैन वैन ने ठंडी हंसी के साथ ताना मारा। मैं ठीक हूं सिस्टर चियन। ये कहकर शिया वैन वैन घर जाने के लिए उठ गई। उसे अकेले जाता देखकर मैं भी खड़ा हो गया और यूचियन और मिया से कहा, मैं इसके साथ चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, वरना मुझे खुद रास्ता ढूंढना पड़ेगा, फिर इसे भी जाना पड़ेगा। यूचियन बहुत एक्साइटेड हो गई। शियाओ मिना ने सीधे यूचियन को खींच लिया। नहीं हो सकता, तुम्हें बैडमिंटन कोर्ट पर मेरे लिए क्लॉक इन करना है। हमारे कपड़े और रैकेट्स अभी भी बैडमिंटन कोर्ट पर पड़े हैं। यूचियन स्तब्ध रह गई। लिटिल ब्रदर के साथ घर जाने का मौका चूकने का गम लिए वो नफरत से भर गई। दोनों को बाय बाय कहकर मैं जल्दी से शिया वैन के पीछे गया, लेकिन शिया वैन का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था। वो लंगड़ा रही थी। उसके ब्यूटीफुल चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बहुत ठंडी। उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह उदास था। वो एक अच्छे संस्कारों वाली इकलौती बच्ची थी और अचानक कहीं से एक लिटिल ब्रदर निकल आया। वो किससे शिकायत करे। मैं किसी तरह यह मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का सोच ही रहा था जब मैंने जिया वान वान को अचानक रास्ते के किनारे एक बेंच पर बैठते देखा। उसने अपने लंबे पैर फैलाए, बाहें ढीली होकर लटक गईं। उसने मुझे देखा और सुस्त आवाज में कहा, मैं और नहीं चल सकती, तो थोड़ा रेस्ट कर लो, मैंने बेफिक्री से कहा। जियावान ने भौंई सिकोड़ी, जानबूझकर परेशानी पैदा करते हुए। अगर हम बहुत लेट हो गए मेरे डैड चिंता करेंगे, तो जरा कोशिश करो, मैंने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा। जियावान ने अपने होठ सिकोड़े। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा। आखिरकार मुझे करीब से ऑब्जर्व करने का मौका मिल गया। मेरी त्वचा बहुत गोरी थी, मेरी नाक की हड्डी ऊंची और सीधी थी, मेरे फेशियल फीचर्स साफ और गहरे थे, बिल्कुल एक रेडिएंट सनी बॉय की तस्वीर, और इससे भी ज्यादा बहुत हैंडसम। लेकिन सिर्फ मेरे और उसके डैड के रिश्ते के बारे में सोचकर जिया वान वान अब भी परेशान महसूस कर रही थी। मैं और कोशिश नहीं कर सकती जब तक तुम मुझे उठाकर न ले जाओ। जिया वान वान ने मुझे घूरा।
वो इसका बदला लेने पर अड़ी थी। मैंने पलकें झपकाईं। क्या उसने मुझे उसके पास आने से मना नहीं किया था? डाउट के बावजूद मैं फिर भी इत्मीनान से हंसा। ठीक है, मैं तुम्हें उठा लूंगा। आखिर वो मेरी वजह से चोटिल हुई थी। फिर मैं आधा झुका और उसके चढ़ने का इंतजार किया। किसे पता था वो जानबूझकर पूरी ताकत से कूद कर बैठेगी। जब उसका पूरा वजन मुझ पर आया, मैं ऑलमोस्ट गिर ही गया। मैंने मुड़कर उसे नाराजगी से देखा। तुम्हें तो सिर्फ एक पैर में चोट लगी है, तुम पैरालाइज नहीं हो, फिर अपना सारा वजन मुझ पर क्यों डाल रही हो? जियावान ने मुझ पर भौएं चढ़ाईं। तुम कुछ देर पहले मुझे हिप थ्रो दे सकते थे और अब उठाने में ही गिरने वाले हो। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, बेखबर कि उनके बीच चिंगारियां पहले से ही उड़ रही थीं। कुछ सेकंड बाद मैं उसे पीठ पर उठाकर घर की तरफ चल पड़ा, मन में चुपचाप गाली देते हुए। कौन सी तरफ, रास्ता बताओ। मेरा टोन बहुत फ्रेंडली नहीं था। शायवान ने गहरी सांस ली। मत बताओ कि तुम्हें रास्ता नहीं पता। मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरी कमजोरी पता चले, इसलिए मैंने सिर झुका लिया और जवाब नहीं दिया। जियावानवान को अचानक याद आया, मैं पहले एक डेड एंड में चला गया था, और पूछा, डायरेक्शन सेंस नहीं है? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी खामोशी देखकर जियावानवान को यकीन हो गया कि उसका अंदाजा सही था। वो हंसी रोक नहीं पाई। फिर उसने हाथ उठाकर मेरी गर्दन के पीछे हल्के से थपकी दी। उसने हिकारत से कहा, ठिस ठिस, तुम और डायरेक्शन सेंस नहीं। शाय फैमिली का हर इंसान बेहतरीन डायरेक्शन सेंस रखता है, किसी का डायरेक्शन सेंस इतना खराब नहीं रहा। जिया फैमिली का नाजायज बच्चा होना एक बात है, लेकिन साथ में ये कमी भी। उसने मेरा सिर एक तरफ धकेल दिया। मैंने मन में आंखें घुमाई। जियावान, रास्ता बताओ। दोनों को मिलकर घर पहुंचने में काफी वक्त लगा। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हम अंकल जिया और उनकी वाइफ से टकराए। ये कपल जैसे बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तुम दोनों आ गए? अंकल जिया थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जियावानवान और मैं शोल्डर टू शोल्डर बहुत क्लोज लग रहे थे। जब उसने पहली बार जैंग से मिली तो क्या वान गुस्सा नहीं कर रही थी? अब उनके बीच इतनी अच्छी बनती है। बच्चे सच में बहुत इनोसेंट होते हैं। अंकल जिया ने देखा कि सियावान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और वो सच में खुश हो गए। लिविंग रूम के सोफे पर हम सब बैठ गए। अंकल जिया ने मुझे आंट हुनान से मिलवाया। आंट हुनान शियावानवान की मदर हैं। वो फिलहाल सिटी हॉस्पिटल में काम करती हैं, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की हेड नर्स के तौर पर। आसपास के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बच्चे जब बीमार होते हैं तो आंट हुनान को ढूंढने की आदत है। उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। हेलो आंटी, मैं जियांग ही हूँ। मैंने सिर झुकाकर अभिवादन किया। जियावानवान इसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। आखिर एक नाजायज बेटे का अचानक घर आना, क्या ये फूट पड़ने जैसा सीन नहीं होना चाहिए? आंट हुनान ने हुंकार भरते हुए स्वीकार किया। मुझे तुम्हारी पूरी सिचुएशन पता है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, अब से इसे अपना घर ही समझ लो। जियावानवान ने हैरानी से अपनी मॉम को देखा। मॉम, तुम कब से इतनी मैग्नानिमस हो गई? इसका मैग्नानिमस होने से क्या लेना देना है? क्या तुम चाहती हो जियांग ही बाहर भटकता रहे? इतने अच्छे बच्चे के साथ ऑलरेडी गलत हुआ है। आंट हुनान ने मेरा हाथ पकड़ा, दिल से बहुत दुखी होकर। जियावान के चेहरे पर पूरा कंफ्यूजन था। ये दुनिया बहुत सररियल है। ओ सही बात है, जियांग ही, मुझसे तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अंकल जिया ने अचानक पूछा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और कहा, अंकल जिया, गलती से मेरा फोन गिर गया और टूट गया। कल मैं बाहर जाकर रिपेयर शॉप ढूंढ लूंगा। तुम अभी अभी यहाँ आए हो, तुम्हें कैसे पता होगा फोन रिपेयर शॉप कहाँ मिलेगा? इस हून मोहल्ले की गलियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, सब छोटी छोटी गलियां हैं, खो मत जाना। अंकल जिया ने अपना फोन निकालकर स्केड्यूल देखा। कल मुझे लेकर फोन रिपेयर के लिए जाने की सोच रहे थे, लेकिन कल उनकी कई मीटिंग्स हैं और उनके पास वक्त नहीं है। आंट हुनान कल डे शिफ्ट में है, अगर वो ले जाएं तो इवनिंग तक इंतजार करना होगा। वानवान, कल तुम जियांग ही को लेकर फोन ठीक कराने जाओ। जिया वानवान सोफे पर सिकुड़ी पड़ी थी। ये सुनकर उसके पूरे शरीर से इनकार झलक रहा था। ओके, मीटिंग खत्म। अंकल जिया ने हाथ झटककर ऐसे कहा जैसे सब तय हो गया। गुड नाइट जांग ही, अनिहान ने मुझे बहुत प्यार से देखकर मुस्कुराया। अरे, ये तो शियावान वान ने कुछ कहना शुरू किया, लेकिन रुक गई। वो दोनों पहले ही पहली मंजिल के लिविंग रूम से जा चुके थे। शियावान वान, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे पता था वो नहीं चाहती। दरअसल मैं भी शियावान वान को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, मैं खुद चला जाऊंगा। शियावान वान ने कुछ नहीं कहा। वो उठ खड़ी हुई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मैं बोल नहीं पाया, रुका। शियावान, तुम्हारा पैर। उसने मेरा शक सुन लिया। उसने जानबूझकर सीढ़ियां चढ़ी, फिर उतरी, फिर मुझे देखकर मुस्कुराई, बिल्कुल नया जैसा। इसके लिए मैं मन में उसे गाली दे रहा था। डैम इट। अगली सुबह जल्दी, मैं पहले से ही जाग चुका था, टी शर्ट और ढीली शॉर्ट्स पहने। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे मुंह से चीख निकल गई। शियावान ऊपर से नीचे आ रही थी। उसने भौएं सिकोड़ी। उसका टोन बहुत एनॉयड था। इतनी सुबह सुबह भूत बुला रहे हो? मेरा एक्सप्रेशन जम गया। मैं वहीं जड़ हो गया। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी नज़र धीरे धीरे नीचे गई और मैंने अपने पैरों के पास एक बड़ा सा झबरा कुत्ता देखा। कैन, यहां आओ, शियावान ने आवाज दी। काले सफेद कुत्ते ने, एक अलास्कन मैलेम्यूट, एक बार भौंका और इंस्टिंक्ट से मेरी टांग से रगड़ने की कोशिश की। वो बहुत बेबस लग रहा था। मैं जल्दी से 2-3 कदम पीछे हटा, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा सिर्फ इतना खुला था कि मैं अपना सिर बाहर निकालकर दुश्मन की हालत देख सकूं।
शिया वन वन और कैन, एक इंसान और एक कुत्ता, चुपचाप ये सीन देख रहे थे। तुम क्या कर रहे हो? शिया वन ने एक फ्राइड डोस्टिक का बाइट लिया। उसने आराम से कुर्सी पर पीछे झुकते हुए लापरवाही से पूछा, कुत्तों से डरते हो? मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और जिद से कहा, नहीं, डरता नहीं। शिया वन वन ने आंखें सिकोई। डरते नहीं? उसने हल्के से कैन कैन को धक्का दिया, चेहरे पर मस्ती भरी मुस्कान के साथ। जाओ हैंडसम बड़े भाई के साथ खेलो। जैसे ही कैन कैन ने ये सुना, उसने अपनी जीभ निकाली, पूंछ हिलाई और खुशी खुशी मेरी तरफ भागा। एक झटके से मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। कैन कैन बीच में रुक गया, हैरान सा दिखते हुए। ऐसा लगा जैसे उसे रिजेक्ट कर दिया गया हो। और तुम कहते हो डरते नहीं? शिया वान ने धीमी आवाज में शिकायत की। कैन कैन दुखी होकर पास आया और शिया वान वान के पैरों के पास बैठ गया, गलत सी कूकू करता हुआ। मैंने सुना बाहर शांत है। मैंने धीरे से दरवाजा थोड़ा खोला। कैन को पास आते ना देख मैंने राहत की सांस ली। मैंने शिया वन वन की तरफ देखा। उसकी स्किन बहुत गोरी थी, उसकी एलमंड आंखें साफ और चमकदार थीं। उसका चेहरा बहुत छोटा था और फीचर्स भी बहुत ब्यूटीफुल थे। मुझे बाहर आते देख उसने फिर कहा, कैन, हैंडसम बड़ा भाई फिर बाहर आ गया। शिया वन वन ने अपनी ठुड्डी हाथ पर रखकर देखा। उसके होठों के किनारे थोड़े उठे, बहुत शातिर लग रही थी। कैन ने पूंछ हिलाई, लेकिन एक सियाओ वान के पैरों के पास ही चुपचाप पड़ा रहा। मैं शुरू में खाने जाने वाला था, लेकिन कैन को वहां लेटा देख मुझे रुकना पड़ा। मैंने ध्यान से कैन को देखा, फिर शिया वन वन से कहा, मैं अपना फ़ोन ठीक करवाने जा रहा हूं। शिया वन वन ने मेरी डरी हुई हालत देखी। उसने कैन के सिर पर हाथ फेरा और सुस्ती से कहा, तुम डायरेक्शन सेंस वाले, फिर से खो मत जाना। मुझे कल वाला हिप थ्रो याद आ गया जो शिया वन वन के लिए था, और मैं भागते हुए बाहर निकल गया जैसे कुछ से बच रहा हूं। शिया वन वन फिर जोर से हंस पड़ी। उसने अपना दूध का ग्लास खत्म किया, ग्लास डाइनिंग टेबल पर रख दिया। पिकी ईटर और कुत्तों से डरने वाला, इसमें शिया फैमिली जैसा क्या है? अगर कोई कॉमन पॉइंट ढूंढना हो तो वो होगा उसका लुक, लेकिन वो भी शिया फैमिली जैसा नहीं लगता, जरा भी नहीं। शिया वन वन को गुस्सा आ गया। टेबल पर रखे लजीज ब्रेकफास्ट को देखकर उसकी भूख ही खत्म हो गई। उसने हल्के से कैन के सिर पर हाथ फेरा, फिर ऊपर चली गई। शिया वन वन ने तभी ऑनर ऑफ किंग्स में लॉगिन किया था, तभी उसे यूचियान का इन्विटेशन मिला। रात को देर तक रहकर सुबह जल्दी उठकर गेम खेलना, तुम तो काफी प्रो हो गई हो। शियाओ माया भी रूम में आ गई। उसने जंगल हीरो चुना और मैच शुरू होने के बाद बहुत क्वाइट रही। तभी शियाओ माया की तरफ से एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की आवाज़ आई। हाल ही में रिपोर्टर्स को पता चला है कि हमारे शहर के बहुत से रेजिडेंट्स बिना लीश के अपने कुत्तों को घुमा रहे हैं। इस साल की पहली छमाही में डॉग बाइट इंसिडेंट्स की संख्या 500 केसेस तक पहुंच गई है। शिया वन वन ने भौरे सिकोड़ी और अपने बिस्तर के पास सन बेदिंग कर रहे कैन कैन की तरफ देखा। सुबह के 7 बज चुके थे, वो वक्त जब बुजुर्ग अपने कुत्तों को घुमाने निकलते हैं। वन वन, मुझे लगा तुम टीम फाइट शुरू करने वाली थी, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, यूचियान ने फोन पर चिल्लाकर कहा। ये सुनकर शिया वन वन ने अपना फोन देखा और पाया कि उसका इन गेम हीरो अभी अभी दुश्मन के टावर में चला गया था। मैं पानी पी रही थी, ध्यान नहीं था, शिया वन वन ने लापरवाही से बहाना बनाया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद शिया नाओ की तरफ से फिर से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की आवाज़ आई। अगर कोई नागरिक कुत्ते के काटने का शिकार होता है तो उसे समय पर हॉस्पिटल जाना चाहिए। शिया वैन वैन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नाना, क्या तुम अपनी न्यूज़ बंद कर सकती हो? तभी शिया वैन वैन के फ़ोन स्क्रीन पर एक मैसेज आया। वैन वैन, जैंग ही को उसका फ़ोन ठीक करवाने ले जाना मत भूलना, वो अभी अभी शनचैन पहुंचा है, उसका ख्याल रखना। कुत्ते के काटने की बात सुनकर यूची बुदबुदाई। कुछ दिन पहले बगल वाली बिल्डिंग की श्याओ या को एक गोल्डन रिट्रीवर ने काट लिया था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। वो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई, हालत बहुत सीरियस है, शिया नाओ ने जोड़ा। खासकर पास वाली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, वहां घूमते वक्त बहुत सावधान रहना पड़ता है। बहुत सारे कुत्ते हैं, ज्यादातर बुजुर्ग लोग उन्हें घुमाते हैं और बहुत सारे बिना पट्टे के होते हैं। शिया वैन वैन ने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उनकी बातें सुनते सुनते उसे अनायास ही मेरा चेहरा याद आ गया। जब मैंने पहले केनन को देखा था, मैं डर के मारे उछल पड़ा था। मैं तो नाश्ता किए बिना ही भाग गया था। इससे साफ था कि मुझे सिर्फ कुत्तों से डर नहीं था, बल्कि उससे जुड़ा कोई गहरा ट्रॉमा था। शायद पहले कभी मुझे बहुत बुरी तरह काटा गया हो। ये सोचकर शिया वैन वैन का दिल अचानक उलझन से भर गया। उसका गेम का हीरो फिर से मर गया। यूची ने डांटा, अरे नूब, फीड करना बंद कर। वैन वैन, तेरी 1 से 6 तक है, ये तेरा स्किल लेवल नहीं है। शिया वैन वैन ने थोड़ी देर और खेला, लेकिन मन नहीं लगा और बार बार मरती रही। उसने चिढ़कर कहा, मैं नहीं खेल रही। हाँ, यूची और शिया में दोनों ने एक साथ कहा, वैन वैन, ये एक रैंक्ड मैच है, तो सच में AFK जाएगी? यान बड़बड़ाया। शिया वैन वैन ने जल्दी से गेम छोड़ा, जूते बदले और बाहर निकल गई। बालकनी पर लेटा केनन 2 बार भौंका। दूसरी तरफ मुझे रिपेयर शॉप ढूंढने में बहुत वक्त लग गया। अच्छी बात यह थी कि फोन अभी भी वारंटी में था। फोन का काम कराने के बाद मुझे पास में ही एक नाश्ते की जगह मिल गई। दुकान वाले ने कहा कि फोन ठीक होने में 4-5 दिन लगेंगे।
अब इन दिनों मुझे हर जगह रास्ता पूछ पूछ कर ही वापस जाना होगा। बिना अपने प्रेशर्स के मैं इन दिनों कैसे रहूंगा? घर जाकर उस ठंडी सी बड़ी सिस्टर और उसके कुत्ते का सामना करने के बारे में सोचकर मुझे और भी बुरा लगने लगा। रास्ते में चलते चलते मेरी नज़र कुछ रेंटल इन्फॉर्मेशन पर पड़ी। शनचैन में किराया काफ़ी सस्ता था। अचानक मेरे मन में बाहर शिफ्ट होने का ख्याल आया, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर शिफ्ट होना है तो पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अभी मैं सड़क के किनारे एक लंबी लकड़ी की बेंच पर बैठा था, ठोड़ी हाथों पर टिकाए हुए। घर जाने का मन नहीं था। मैं बस गलियों में घूमते रहना चाहता था। तभी दूर से कुछ पपीज दौड़ते हुए आए। घबराकर मैंने चुपचाप अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया, एक हाथ से चेहरा छिपा लिया। जिन लोगों को कुत्तों से डर लगता है वो उनकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं करते ताकि उनका ध्यान आकर्षित ना हो। पपीज मेरे पैरों के पास आकर रुक गए। इतना डर गया कि हिल भी नहीं पाया। मैंने पैर उठाकर हल्के से लात मारी, ये सोचकर कि शायद इस छोटी सी सेना को डराकर भगा दूं। लेकिन वो पपीज जरा भी नहीं डरे, बल्कि वो मेरी टांग पर चढ़ने लगे। मैं उठ खड़ा हुआ और जल्दी से एक तरफ हट गया। वो पपीज मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब भी मेरी टांग कुत्ते के मुलायम बालों से छू जाती मैं कांप उठता। बदन के सारे रोए खड़े हो गए। पहले कुत्ते के काटने का वो सीन किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने बार बार चलने लगा। जब मैं बुरी तरह घबराया हुआ था तभी एक मुलायम सी आकृति अचानक मेरी बाहों में आ गिरी। मैंने नीचे देखा, जैसे किसी ने मुझे बचा लिया हो। मैंने इंस्टिंक्ट से कहा, एक्जिया, मुझे बचाओ। शिया वैन वैन ने मुझे हैरानी से देखा। ये देख करके मैं सच में डरा हुआ हूं। मेरा चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था। शिया ने जबान चटकाई, आवाज धीमी की, तू डरता नहीं था ना? मुझे शर्म आ गई। मुझे सच में डर लगता है। शिया वैन वैन नीचे बैठी और एक पपी की गर्दन की चमड़ी पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। जैसे ही वो मुड़ी, पपी ने एक दर्द भरी आवाज निकाली। मैं पीछे हटता रहा। शिया वैन वैन ने पपी को ऊपर पकड़े हुए मुझे देखा। एक पल बाद उसने शरारती मुस्कान दी। डरपोक, इन पपीज से डरने की क्या बात है? मैंने उसे देखा और मेरे दिल को कुछ नरमी से छू लिया जैसा कुछ महसूस हुआ। जल्दी जल्दी से ले जाओ। मैंने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और धीरे से कहा। शिया वैन वैन ने पपीज को दूर भेज दिया और उन्हें खाने के लिए सॉसेज भी खरीद दिए। पगोड़ा के पेड़ के नीचे लंबी बेंच पर शिया वैन वैन अपने हाथ वेट वाइप से पोंछ रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने उससे जिज्ञासा से पूछा। शिया वैन वैन की उंगलियां पोंछने का मूवमेंट एक पल के लिए रुक गया। उसने भौएं सिकोड़ी और सीधे चेहरे से कहा, मैं कुछ खरीदने आई थी। मैंने कहा, ओ, और सिर हिला दिया। शिया वैन वैन ने वेट वाइप को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। दोनों ने मिलकर सड़क की तरफ ऊपर देखा। बहुत आराम महसूस हो रहा था। मैंने शिया वैन वैन की तरफ चोरी से देखा और बुदबुदाया, तुम मुझे सच में नफरत करती हो ऐसा लगता है। शिया वैन वैन ने जवाब नहीं दिया। उसका ठंडा अंदाज थोड़ा घमंडी था, लेकिन मुझे कहना होगा कि हाल के सालों में जिन लड़कियों से मैं मिला हूं उनके मुकाबले शिया वैन का चेहरा कहीं बेहतर है। बहुत सुंदर, उसकी ऑरा भी बहुत अच्छी है। मैंने सिर झुका लिया, हाथ लंबी बेंच पर टिका दिए, पैर आगे पीछे झुलाने लगा। मैं तुम्हें ज्यादा देर तंग नहीं करूंगा, जैसे ही कोई सही जगह मिलेगी चला जाऊंगा। ये सुनकर शावान एकदम चौंक गई। उसने सिर घुमाकर मुझे देखा। ठीक उसी पल मैंने भी ऊपर देखा। हमारी नजरें अनायास ही मिल गईं। तुम बाहर शिफ्ट होना चाहते हो? शावान बॉन ने मेरी बातें दोहराईं। उसकी आवाज में पूरा शक था। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि मुझे पता है शावान वान मेरा स्वागत नहीं करती। साथ ही शाव परिवार के पास एक कुत्ता भी है। मुझे लगता है बेहतर है मैं शिफ्ट हो जाऊं। शावान मुस्कुराई। वो अचानक मेरी तरफ झुक गई, ध्यान से मुझे देखते हुए। ये कौन सी चाल खेल रहा है? क्या ये पहले बेचारा बनकर शिफ्ट हो जाएगा, फिर पापा से शिकायत करके हमारे परिवार के रिश्तों में दरार डालेगा? शावान मेरे पास आती गई। उसकी अम्बिगुअस सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मेरा गला सूख गया। मैंने अपनी पूरी पीठ बेंच पर दबा दी। शावान वान ने अपनी पलकें नीची कर लीं और उसकी नज़र मेरे होंठों पर टिक गई। उसकी नज़र धीरे धीरे ऊपर गई, आखिरकार मेरी गहरी आंखों से मिली। तुम अच्छे बच्चे बनकर रहो तो बेहतर है, छोटे भाई। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी, हर शब्द में कोई अनकहा मतलब छुपा था। उसके लहजे में मुझे एक हल्की सी धमकी सुनाई दी। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा, मैंने मजबूती से कहा। शावान ने मुंह बनाया। उसने हाथ उठाया और मेरे माथे पर चुटकी मार दी। उठो और घर जाओ, जिसे रास्ता नहीं पता वो अपनी बात याद रखना। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। उसका पूरा बदन एक अजीब सी लेजीनेस बिखेर रहा था। चहल पहल भरी सड़क पर वो अकेली सबसे ज्यादा आई कैचिंग थी। एक आज़ाद और बेफिक्र लड़की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क सिर्फ उसके लिए एक बैकड्रॉप हो। ये सोचकर कि शावान अभी मेरे इतने करीब आ गई थी, मेरा दिल अचानक धड़कने लगा। शावान वान आगे जाकर दाएं मुड़ी, फिर अचानक कुछ सोचकर उसने 2 कदम पीछे लिए, पीछे झुकी और देखा कि मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं। उसने मन में सोचा, ये लड़का मेरे साथ घर नहीं आ रहा है क्या? मुझे भी एहसास हुआ और मैं जल्दी से उठकर उसके पीछे चल पड़ा। शावान वान ने एक हल्की सी हंसी दी, फिर हाथ जेब में डाले आगे चलती रही।
मैं बहुत अच्छे से उसके पीछे पीछे दूरी बनाकर चलता रहा, उसके करीब नहीं गया। पूरे रास्ते हम कुछ नहीं बोले। जब हम दरवाजे पर पहुंचे, मैंने सावधानी से उससे पूछा, तुम कुछ खरीदने आई थी ना? शावानवान 3 सेकंड के लिए चुप रही। अब नहीं। वो लिविंग रूम में चली गई। कैन तुरंत दौड़कर आया। मैं वहीं रुक गया। अब नहीं। ठीक है फिर, जो वो कहे वही सही। देखते ही देखते 12वीं कक्षा का पहला दिन आ गया। मैं अंकल और आंटी के साथ नाश्ता कर रहा था। कैन कोने में लेटा था, मुझसे बहुत दूर। हर बार जब उसकी आंखें मुझे देखती हैं, ऐसा लगता है जैसे पूछ रहा हो कि मैं उससे नफरत क्यों करता हूं। मैं भी उससे बहुत दूर हूं। हर बार जब मैं उसे देखता हूं, मेरी आंखों में गुहार होती है, भाई कैन, इधर मत आना, दोनों के लिए ठीक रहेगा। जांगशा, ये बस पास और मील कार्ड है, बस से स्कूल जाना, सिर्फ 2 स्टॉप है, बहुत आसान है। अंकल शाह ने इंस्ट्रक्ट किया। स्कूल में अगर कोई मदद चाहिए तो वान को ढूंढना, बिल्कुल फॉर्मेलिटी मत रखना, वो दूसरों की बहुत मदद करती है। अंकल शाह ने उत्साह से बताया। मैंने हल्के से सिर हिलाया, मन में दोहराया, अंकल शाह के शब्द, वो दूसरों की बहुत मदद करती हैं। सच में? मैं फ्राइड डो स्टिक चबाता हुआ सोच रहा था। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैंने शाह वान को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। उसके बाल पोनीटेल में थे, उसकी गाली चमकदार साफ बादाम जैसी आंखें। वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थी, हाथ में स्कूल बैग था। उसके पूरे वजूद से एक संतुलित सहजता झलक रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे घूरता रहा। शायद मेरी नज़र बहुत तेज थी, इसलिए शाहवान का ध्यान खिंच गया। लियू शंघाई की यूनिफॉर्म हमेशा से ढीली ढाली होने के लिए जानी जाती है। बहुत कम लोग इसमें अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझ पर देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अंकल शाह ने उसे नीचे आते देखा और याद दिलाया, वान, इस नए सेमेस्टर में छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। शाहवान ने जवाब नहीं दिया। उसने दोनों को जाते देखा। डाइनिंग टेबल पर हम दोनों ही रह गए। जो मैंने कहा था वो मत भूलना। शाहवान की आवाज़ ठंडी थी। मैंने ऊपर देखकर उसे देखा। चिंता मत करो, मुझे याद है। उसके पास मत जाना, उसे मत देखना, स्कूल में न मत बताना कि हम एक दूसरे को जानते हैं, स्कूल आना जाना अलग अलग करना और उसकी चीज़ों को मत छूना। मैंने ये बात अपने दिमाग में पहले से ही बैठा ली थी। किसने कहा था दूसरों के सहारे रहने को, है ना? वान? अचानक बाहर से यूकीयान की आवाज़ आई। मैं दूध पीते हुए झांक कर देखता रहा और यूकीयान को दौड़कर आते देखा। एक जिंदा दिल, एनर्जेटिक लड़की, जैसे सुबह की एक किरण, स्किलफुली और पावरफुली चमकती हुई, अपनी जवानी के प्राइम में एक यंग मेडन जैसी। यूकीयान स्किलफुली मेरे बगल में बैठ गई। उसने हंसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग छोटे भाई। मैंने सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग सिस्टर चियान। शाहवान खुद को रोक नहीं पाई और मेरी तरफ देखा। ये लड़का इसे सिस्टर चियान क्यों बुला रहा है? सिस्टर चियान इतनी जल्दी जानी पहचानी? शाहवान ने दरवाजे से जल्दी मचाई। चलो चलो स्कूल चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। बहुत जल्दी हम शेनज़ेन के लियू शांघाई पहुंच गए। जैसे ही हम एकेडमिक बिल्डिंग में दाखिल हुए, मैं शिया वानवान और बाकियों से अलग होकर रजिस्टर करने चला गया। होम रूम टीचर मेरे आगे चलते हुए स्कूल का इतिहास बता रहे थे। क्लास 6 के टीचर पुरुष हैं। उनका नाम शेन हैंग यू है। वो 12वीं कक्षा के सबसे युवा होम रूम टीचर हैं, सिर्फ 27 साल के। मैंने अपने आसपास देखा। मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो चलकर आ रहा था। उसके मुंह में एक स्टूडेंट आईडी कार्ड था। उसकी आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी। उसके कंधे पर डिस्पेंसर के लिए पानी का जग था। वो सॉन्ग जी है, हमारी क्लास का एंथुजियास्टिक लड़का, शेन हैंग यू ने मुस्कुराकर कहा। मैंने सिर हिलाया। जब हम क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचे, मैंने सॉन्ग जी को पानी का जग डिस्पेंसर पर रखते देखा। कुछ फीमेल फैंस उसकी लगातार तारीफ कर रही थीं। वाह, ब्रदर जी के बिना ये क्लास नहीं चल सकती। इसी बीच लाउडस्पीकर लिन मंगाओ पोडियम पर था, अफवाहें फैलाते हुए। हॉट न्यूज़, हमारी क्लास को एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट मिल रहा है, वो बहुत हॉट है। जब तक शेन हैंग यू ने उसके सिर पर टैप नहीं किया, लिन मेन्यू मुड़ी और उस ट्रांसफर स्टूडेंट को देखा जिसकी वो बात कर रही थी। मैं लिन मेन्जिया की तरफ मुस्कुराया। मेरे होठों के कोनों पर बने 2 डिंपल्स ने उसे इंस्टेंटली मोहित कर दिया। वो इतनी तीखी नज़र से देखती रही कि उसे गुलाब पीना पड़ा। वाह, कितना लंबा और हैंडसम है, ये मेरा टाइप है। ये तो होपलेस केस है। शेन हैंग यू ने लिन मेन्जे की तरफ हिकारत से इशारा किया। लिन मेन्यू अपने ख्यालों से बाहर आई और जल्दी से पोडियम से अपनी सीट पर गईं, लेकिन वो मुझे घूरती रहीं। क्लासमेट्स हंस पड़े। एक एक करके सबकी नजरें मुझ पर आ गईं। शेन होंग यू ने अपनी चाय की प्याली टीचर्स डेस्क पर रखी। ठीक है, चलो हमारे नए क्लासमेट का स्वागत करते हैं। तालियों के बीच मैंने सिर झुकाया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जियांग शिया है। मैं आप सबके साथ 12वीं कक्षा बिताऊंगा। आपके सपोर्ट का इंतजार रहेगा। सुबह की धूप क्लासरूम में आ रही थी। एक हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। आखिरी रो में जिया वानवान ने अपनी यूनिफॉर्म जैकेट लपेटी हुई थी, आराम से अपनी ठोड़ी हाथ पर टिकाए हुए। उसकी पलकें थोड़ी झुची हुई थी। उसकी इंडिफरेंट नज़र मुझ पर थी। वो मन में एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाई। ये सच में हैंडसम है, स्कूल के हार्ट थ्रॉप से कंपेयर किया जा सकता है। अगर ये मेरा छोटा भाई नहीं होता तो मैं भी कुछ और नजरें डालती, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि मैं पापा का इलेजिटिमेट बेटा हूं, जिया वानवान के पेट में दर्द उठा। एक छोटा भाई अचानक से कहीं से आ गया, कौन ये बर्दाश्त कर सकता है?
स्टूडेंट जियांग एक टॉप स्टूडेंट है। पता है हमारी क्लास को एक और ग्रेट टैलेंट मिल गया है। शन हैंग यू के चेहरे पर एडमिरेशन की झलक दिखी। तालियां और तेज हो गईं। लिन मैन्यो खास तौर से उत्साहित थी। वेलकम वेलकम, बहुत गर्म जोशी से वेलकम। अभी के लिए तुम जिया वानवान के बगल में बैठ सकते हो, शन हैंग यू ने कैजुअली कहा। जिया वानवान जो सोने वाली थी, ये सुनकर तुरंत ऊपर देखा। हमारी नजरें हवा में मिली। मेरी आंखों में निर्दोषता की झलक थी। मैंने टीचर से नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारे बगल में बिठाएं। ये देखकर जिया वानवान हेल्पलेस लगी। ये इतना इनोसेंट एक्ट क्यों कर रहा है? अभी के लिए वहीं बैठो, कुछ दिनों में सीट्स फिर से अरेंज हो जाएंगी, शन हैंग यू ने अरेंज किया। मैं नहीं चाहता था कि टीचर मुझे ट्रबल मेकर समझें। मैंने सिर हिलाया और जाकर बैठ गया। जिया वानवान की आंखें मुझ पर चिपकी रहीं, बेहद तीखी, जैसे वो मुझे आर पार देखना चाहती थी। मैंने उसे देखकर ऐसी आवाज में कहा जो सिर्फ हम दोनों सुन सकें, ये एक एक्सीडेंट था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने पीठ मेरी तरफ कर ली और सोने चली गई। मेरे आगे बैठा लड़का अचानक मुड़ा। हे, मैं सॉन्गजी हूँ। ये सुनकर मैंने ऊपर देखा। पास से सॉन्गजी और भी हैंडसम और कूल लग रहा था। वो मिक्स्ड रेस जैसा लग रहा था। मैं ज्यादा कल्चर्ड नहीं हूं, मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इंपैक्ट महसूस हुआ। तुम बहुत हैंडसम हो। मैंने तारीफ करने में कंजूसी नहीं की। सॉन्गजी तुरंत मुस्कुराया। वो थोड़ा शर्मीला लगा, लेकिन उसके मुंह से निकला, सब यही कहते हैं। मैंने सिर हिलाया। मन में सोचा कि यह बंदा सच में बिल्कुल भी मॉडेस्ट नहीं है। जिया वानवान खुद को रोक नहीं पाई और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसने सॉन्गजी को देखकर मुंह बनाया। किस बात पर हंस रहे हो? बाद में यूचियन तुमसे डील करेगी। दोनों को देखकर मेरी आंखों में क्यूरियोसिटी की झलक आई। क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? सॉन्गने ने डाउटफुल एक्सप्रेशन देखकर समझाया। मैं पहले इनके घर के बगल वाले कॉम्प्लेक्स में रहता था। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम जिया वानवान के छोटे भाई हो, सॉन्गजी ने धीरे से कहा। मैंने चुपचाप जिया की तरफ देखा। मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं बताया। जिया वानवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में पहले से ही यूचियान के लिए गुस्सा था। यूचियान सच में अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। जियांग, तुम्हारी किताबें अभी नहीं आई हैं, फिलहाल मेरी इस्तेमाल कर लो। शन हैंग यू ने मुझे किताबें दी। स्कूल का पहला दिन काफी अच्छे से गुजरा। क्लासमेट्स भी बहुत अप्रोचेबल थे। जल्द ही शाम हो गई और स्कूल छूट गया। मैं अपनी डेस्क साफ कर रहा था जब होमरूम टीचर ने मुझे ऑफिस बुलाया। जैसे ही मैं क्लासरूम से बाहर निकला, मैंने यूचियान और श्याओना को घर जाते देखा। यूचियान ने मुझसे पूछा। मैंने ऑफिस की तरफ इशारा किया। टीचर ने मुझे बुलाया है। ठीक है, फिर वान भी वहां है तो तुम दोनों साथ घर जा सकते हो, यूचियान ने मुझे बताया। मैंने हाँ में गुनगुनाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियावान भी ऑफिस में होगी। जैसे ही मैं ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा, मुझे शनहिन यू की आवाज सुनाई दी। अपना पिछले सेमेस्टर का फाइनल देखो, तुमने इंग्लिश एग्जाम में 20s में स्कोर किया। तुमने वो सवाल भी गलत किए जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो शिया? 12वीं कक्षा में तुम्हें पढ़ाई के प्रति अपना एटीट्यूड सुधारना होगा। शन यू बहुत सीरियस था। ये सुनकर मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। सिर्फ इंग्लिश में 20 स्कोर? अंकल सिया और आंटी हो इतने आउटस्टैंडिंग लोग हैं, फिर भी उनकी बेटी एक पुअर स्टूडेंट है। जांगशा, शेनहंग यू ने अचानक मुझे बुलाया। मैंने तुरंत ऊपर देखकर जवाब दिया। शिया वॉनवान ने पीछे देखा। उसकी नजर लेजी और बिखरी हुई थी। मैंने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और शिया वॉनवान के बगल में खड़े होकर कहा, टीचर, ये आपकी किताबें हैं। शेनहंग यू ने किताबों का ढेर आगे बढ़ाया। एक इनरोलमेंट फॉर्म भी है, तुम्हें एक फॉर्म पर साइन करना है। शिया वॉनवान टीचर्स डेस्क पर टिककर फॉर्म देखने लगी। ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शीट था। टॉप राइट कॉर्नर में मेरी 2 इंच की फोटो थी और नीचे देखने पर पेरेंट्स सेक्शन एकदम खाली था। नोट सेक्शन में नंबरों की एक सीरीज थी जो शिया वानवान को जानी पहचानी लग रही थी। ये उसके पापा का फोन नंबर था। मैंने बॉटम राइट कॉर्नर में अपना नाम साइन किया। हैंडराइटिंग मजबूत और फर्म थी। साइन करने के बाद मैंने इसे होम रूम टीचर को सौंप दिया। शेनहंग यू ने इसे चेक किया और संतुष्टि से गुनगुनाया, शिया वानवान, याद है मैंने क्या कहा था? शेनहंग यू ने शिया वानवान को घूरा। किया वान ने सिर हिलाया। उसकी टोन लेजी थी। समझ गई। ओ हाँ, जांगशा तुम्हारा डेस्कमेट है। तुम दोनों ठीक से एक दूसरे की मदद करो। शेनहंग यू के लेक्चर के बाद हम आखिरकार क्लासरूम वापस गए अपना बैग पैक करने के लिए। घर जाते वक्त मैं चुपचाप शिया वानवान के पीछे चला। ना बोलने की हिम्मत, ना पूछने की। जब हम एक वेंडिंग मशीन के पास से गुजरे, मैं बस स्टॉप पर एक बॉटल कोक खरीदने गया। मैंने वो कोक शिया वानवान को ऑफर की, तुम्हारे लिए। शिया वानवान ने अपने सामने ठंडी कोक की बोतल देखी, फिर मेरा सच्चा एक्सप्रेशन देखा। क्या ये मुझसे फेवर लेने की कोशिश कर रहा है? शिया वान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसकी टोन शांत थी। मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं। तुम सोडा नहीं पीती? लगता है लड़कियां अपने फिगर को लेकर बहुत कंसर्न रहती हैं। उसने हाँ में गुनगुनाया और कुछ नहीं कहा। मुझे इस पर थोड़ा हेल्पलेस लगा। अगर नहीं चाहिए तो बस कह दो। ये मीठी चीजें पसंद नहीं वाली बात क्या है, फिर मैं खुद पी लूंगा। मैं भी डिसाइसिव था। अब अकोमोडेट करने का कोई इरादा नहीं था। शिया वानवान मुझे फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। वो बहुत एनॉयड थी। मैं नहीं पी रही। थोड़ा पोलाइट नहीं रह सकते? जल्द ही बस आ गई। हम दोनों एक के बाद एक चढ़े। मैं पिछले दरवाजे के पास पहली रो में बैठा। शिया वानवान मेरे डायगनली पीछे बैठी। उसका सिर नीचे फोन में लगा हुआ था। मुझे अचानक कुछ याद आया और मैंने सिर घुमाकर पूछा, तुम्हारी इंग्लिश सच में इतनी बुरी है?
शिया वानवान ने ऊपर देखकर मुझे ठंडी नज़र से देखा। इस लड़के ने कहाँ से सुना कि मेरी इंग्लिश इतनी बुरी है? मैंने देखा कि उसने इसे डिनाई नहीं किया, तो मैंने खुद बात शुरू की। मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, अगर ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें रिव्यू करने में मदद कर सकता हूँ। शिया वानवान मुस्कुराई, बेखुदी में मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। तुम? नहीं ना? वो बहुत डिसडेनफुल लग रही थी। कल साल का पहला एग्जाम है, गुड लक। ये कहकर वो फिर अपने फ़ोन में चली गई। मैं कुछ सेकंड्स के लिए एम्बैरस हो गया। मुझे लगा जैसे मेरी इज्जत चली गई। अगर ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, मुझे बस लगता है कि शिया फैमिली के घर में मैं उन पर एक बोझ बना हुआ हूँ। मैं मदद कर दूंगा। लेकिन वो सच में डिसडेनफुल थी। मुझे साफ पता है शिया मुझसे नफरत करती है, फिर फेवर लेने की कोशिश क्यों करूं? उसकी पढ़ाई में मदद करने की बात। कुल मिलाकर मुझे अब सच में पछतावा हो रहा है, बहुत गहरा पछतावा। इतना कि बस स्टॉप पर पहुंचते ही मैं उससे आगे निकल गया। शिया वानवान मेरे पीछे चली, मेरी भागती हुई आकृति को देखती रही। वो खुद को रोक नहीं पाई और जुबान चटकाई। जैसे ही मैं लिविंग रूम में दाखिल हुआ, आंटी हू ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। जांगशा, जल्दी से हाथ धो लो डिनर के लिए। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है। मुझे इस पल का माहौल बहुत वार्म लगा। हाथ धोने के बाद मैं किचन में गया और प्रोएक्टिवली आंटी हू को टेबल लगाने में मदद की। तुम बस बैठ जाओ, चिंता मत करो। जैसा उसने जवाब दिया, मैं खाना लाने में मदद करने चला गया। आंटी ने बेबसी से सिर हिलाया। ऊपर वाला हमेशा समझदार बच्चों के साथ अन्याय करता है। शिया वानवान घर में दाखिल हुई और इतना वार्म सीन देखा। पहली बार उसने अपनी ग्रेट मदर के लिए लव स्ट्रक ब्रेन वाला फ्रेज यूज करने की सोची। डिनर टेबल का माहौल भी काफी हार्मोनियस था। जांगशा, मेरे टमाटो स्क्रैम्बल्ड एग्स कैसे लगे? मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत टेस्टी हैं आंटी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो तुम्हें स्वीट या सेवरी पसंद है? आंटी ने उत्साह से पूछा। स्वीट? असल में सिर्फ टमाटो स्क्रैम्बल्ड एग्स ही नहीं, मुझे जनरली स्वीट चीज़ें बहुत पसंद है। आंटी मुस्कुराईं, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। तो तुम्हारा टेस्ट हमारे वॉन जैसा नहीं है। वो एक लड़की है, लेकिन वो स्वीट चीज़ें बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती। मैंने शियावान की तरफ देखा। मेरी आंखों में हैरानी की झलक थी। तो वो सच में स्वीट चीजें नहीं खाती। मुझे लगा वो जानबूझकर मेरी चीजें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। एक पल की खामोशी के बाद आंटी ने एक्जियावान से कहा, टीचर शिन ने आज मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें याद दिला दूं, ये 12वीं कक्षा है, तुम्हें फोकस करना होगा, खेलना बंद करो। अब से हर एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है, शिया वानवान ने शांति से जवाब दिया। मैं अपना खाना खाता रहा। शिया वानवान तुम ऑब्जर्व करते हुए। उसकी इमोशंस अभी भी काफी स्टेबल थीं। जियांग शिया, मैंने सुना है तुम पहले अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आते थे? आंटी ने अचानक मुझसे पूछा। मैंने ऊपर देखकर हम्बली जवाब दिया। मैं बस था, मॉडेस्ट होते हुए। मैंने तुम्हारे ग्रेड्स देखे हैं, हमेशा पूरे स्कूल में फर्स्ट, बहुत इंप्रेसिव। आंटी ने टेबल के नीचे एक्जियावान को किक मारी। वानवान, तुम्हें जियांगशिया से कुछ सीखना चाहिए। पिछले सेमेस्टर तुम टॉप 100 में भी नहीं आ पाई थी। शिया वानवान ने कुछ नहीं कहा। नैगिंग से तंग आकर वो उठी और ऊपर चली गई। आंटी खुद को रोक नहीं पाई कमेंट करने से। देखो उसका टेम्पर, हमने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। लेकिन मेरी आंखों में थोड़ी सी एडमिरेशन थी। मेरी मॉम भी मुझे थोड़ा और नैक करे तो कितना अच्छा हो। डिनर के बाद मैंने आंटी के बर्तन साफ करने में मदद की, फिर अपने रूम में जाकर तैयार होने गया। बाल सुखाते सुखाते रात के 10 बज गए। मैं लिविंग रूम में पानी का ग्लास लेने जाना चाहता था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कैन को लिविंग रूम में लेटे देखा। कैन ने मुझे दरवाज़ा खोलते देखा और तुरंत दौड़कर आया। उसने अपनी पूंछ हिलाई, जबान बाहर लटकाई, जोर जोर से सांस ली। कोई बात नहीं, एक रात जल्दी निकल जाएगी, पानी पीना ही जरूरी नहीं है। मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाला था जब सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ आई, साथ में शिया वानवान की आवाज़, कैन। अनजाने में मैंने ऊपर देखा। उसकी शांत नज़र से मिलने के बाद मेरी नज़र धीरे धीरे नीचे गई। मेरी सांस रुक गई। मेरा दिल इंस्टेंटली तेज धड़कने लगा। मैंने एक धमाके के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। शिया वानवान ने मेरी पहले की नज़र का पीछा करते हुए नीचे देखा। अचानक उसे याद आया कि वो कैमिसोल पहने हुई थी। ये तो नज़र फेरना भी जानता है। कैन शिया वानवान की टांग से रगड़ने लगा। फिर वो फ्रिज से आइस पैक लेने चली गई। इस पल मैंने फिर दरवाज़ा खोला। शिया वानवान ने ऊपर देखा और मुझे देखा, सिर बाहर निकालते हुए। हमारी नज़रें मिली। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड था। मैंने हल्की सी खांसी दी। शिया वानवान, मुझे पानी का ग्लास लेना है तो। शिया वान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आवाज़ में एक टीजिंग टोन थी। कैन को ऊपर ले जा सकते हो? शिया वान ने नीचे देखा और कैन को बार बार पूंछ हिलाते देखा। कुत्ते की पूंछ हिलाना दोस्ती का निशान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं पता था। इतना कुत्तों से डरता है, शिया फैमिली का मेंबर बिल्कुल नहीं लगता। उसने आइस को फ्रीजर में रखा। वो मुड़ी और हाथ क्रॉस कर लिए, थोड़ी एरोगेंट दिख रही थी।
वो साफ तौर पर जानबूझकर ट्रबल खड़ी कर रही थी। मुझे सिस्टर बुलाओ। मैं फ्रीज हो गया। ये अचानक मुझसे सिस्टर क्यों बुलवा रही है? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने उसे सिस्टर चेन बुलाया था? मैंने सांस छोड़ी। एक्जिया हाउसहोल्ड की यंग मिस्ट्रेस मुझसे सिस्टर सुनना चाहती है, रिफ्यूज करने की क्या वजह है? मैंने हंसते हुए पूरी तरह इंग्रेशिएशन के साथ कहा, सिस्टर वान। मेरी जानबूझकर इंग्रेशिएटिंग टोन ने एक्जिया वान के दिल को एक पल के लिए छोड़ दिया। इसने सच में मुझे ऐसा बुलाया, इतना ओबीडियंट। कैन कैन ने अनकॉन्शियसली एक्जिया वान की तरफ देखा। सू सू। शिया वान वान ने अपने होंठ चाटे और अपनी तेज धड़कन को दबाने की कोशिश करते हुए लेजी हाँ से जवाब दिया। शिया वान वान ने कैन कैन को अपने पैर से धक्का दिया, कैन को ऊपर जाने का इशारा करते हुए। कैन चिकराया, पूंछ अंदर करके। वो मजबूरी में ऊपर चला गया। शिया वान वान ने जंभाई ली, दोनों हाथ जेब में डाले। वो कैन के पीछे पीछे चली गई और चूंकि कैन धीरे चल रहा था, उसने उसे किक मारी, सीधे कैन के पीछे पर। बेवकूफ कुत्ते, जल्दी कर, तेरी बड़ी सिस्टर को सोना है। मैंने इंतजार किया जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि इंसान और कुत्ता दोनों ऊपर चले गए हैं। फिर मैं पानी लेने बाहर गया। किसी वजह से मुझे शिया वान वान को थोड़ा पसंद आने लगा था। अगले दिन मैं स्कूल बहुत जल्दी पहुंच गया। आज पूरे नंबर 6 हाई स्कूल के लिए साल का पहला एग्जाम था। क्लासरूम में डेस्क और कुर्सियां सब फैली हुई थीं। शैन हैंग यू पोडियम पर खड़े एग्जाम पेपर्स की सील फाड़ रहे थे। बोले कि इस एग्जाम के नतीजे बहुत जरूरी हैं, सबको सीरियसली लेना होगा। टीचर, आप हर बार यही कहते हो। लिन मांगयाओ बीच में बोल पड़ी। शैन हैंग यू ने लिन मांगयाओ को घूर कर देखा। तुम्हारे पास ही इतनी बातें हैं। मैंने अपनी ठोड़ी हाथ पर टिका ली, एग्जाम पेपर का इंतजार करते हुए। बगल से किताब के पन्ने पलटने की आवाज आई। मैंने थोड़ा सिर घुमाया। शाह वान वान इंग्लिश की किताब देख रही थी। लग रहा था जैसे आखिरी वक्त पर क्रैम कर रही हो। मैं कुछ कहने को होठ खोलने ही वाला था, लेकिन फिर कल बस वाली बात याद आ गई। जब मैं एम्बैरेस्ड हो गया था तो मुंह बंद ही रखा। बहुत जल्दी एग्जाम शुरू हो गया। क्लासरूम असामान्य रूप से शांत था। कलम के एग्जाम पेपर्स पर चलने की सरसराहट गूंज रही थी। बहुत शांति थी, लेकिन मेरा ध्यान शाह वान वान के हाथों की हरकतों पर चला गया। लैंग्वेज आर्ट्स वाले एग्जाम में उसकी कोहनी डेस्क पर टिकी थी। उसकी उंगलियों के पोर हल्के से टेम्पल पर दबे थे जब वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर रही थी। मैथ एग्जाम में उसका हाथ टेबल पर था। उसकी लंबी पतली उंगलियां पेन घुमा रही थीं। हरकतें साफ और निर्णायक थीं, थोड़ा सा अपना हुनर दिखाने जैसा। दोपहर का इंग्लिश एग्जाम, वो उतनी काम नहीं रही। बीच बीच में सांस लेती, कभी पेन डेस्क पर रख देती, अपनी बाहों के बीच की जगह मलती। साफ था वो पहले 2 एग्जाम्स जितनी सीरियस नहीं थी। जब मैं अपना इंग्लिश ऐसे लिख रहा था, वो पहले ही टेस्ट छोड़कर सीधे डेस्क पर सिर रखकर सो गई थी। मैंने शाह वान वान पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने एग्जाम पर फोकस करता रहा। शाम के 7 बज रहे थे। मेरी थोड़ी डेस्क पर टिकी थी। शेन हैंग यू को क्लास खत्म होने का ऐलान सुनकर मैं थक चुका था। शाह वान वान जो पूरे वक्त डेस्क पर सिर रखी थी, धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी नींद से भरी सपनीली आंखों में कोई अजीब सी भावना चमक रही थी। जब शाह वान वान स्कूल के गेट से बाहर निकली, मैं सोंगजी के साथ बस का इंतजार कर रहा था। दोनों जोर जोर से बातें कर रहे थे, कभी कभी पेट पकड़कर हंस रहे थे। शाह वान वान ने आंखें झुका लीं। उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। उसे अभी अचानक आज के एग्जाम का ख्याल आया। मेरी नज़र उस पर इतनी साफ टिकी थी। जब मैं बस स्टॉप पर उतरा, शाह वान वान साइकिल पर मेरे पास से गुजरी। मैं रुक गया, उसकी पीठ देखता रहा। गर्म पीली स्ट्रीट लाइट्स ने उसका साया लंबा कर दिया। लड़की की यूनिफॉर्म जैकेट हवा से फूली हुई थी। शाह वान वान में मुझे जवानी के गहरे रंग दिखे, जैसे सिकाडा की आवाज़ चमकती गर्मी को निगल नहीं सकती। घने पत्ते चांद की रोशनी को छिपा नहीं सकते और कुछ भी जवानी की रूह को मिटा नहीं सकता। 2 दिन बाद साल के पहले एग्जाम के नतीजे आ गए। जिम का नोटिस बोर्ड लोगों से भरा हुआ था। सोंगजी भी वहीं था। मेरे मुंह में लॉलीपॉप थी। मैं आराम से नोटिस बोर्ड की तरफ चल पड़ा। मैं हमेशा फर्स्ट आता था, तो स्कोर्स देखने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोई सरप्राइज नहीं था। जियांगशा, जल्दी आओ। सोंगजी मुझे भीड़ में खींच ले गया। पहले शाह वान वान का देखते हैं। सोंगजी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे की तरफ धकेलते हुए शाह वान वान को ढूंढने लगा। नीचे से देखना चाहिए ना? मैंने रैंकिंग के नीचे की तरफ देखा। ये सुनकर सोंगजी बहुत हैरान हो गया। क्या वॉन यहाँ है? अचानक एक लड़की ने कुछ कहा। सबने पीछे मुड़कर देखा। सिर्फ यही दिखा कि शाह वान वान जमाही ले रही थी। यू चियान और श्याम आया के पीछे बहुत आराम से चल रही थी, जैसे अभी पूरी तरह जागी न हो। शाह वान वान सीधे आगे की तरफ चली गई। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने लॉलीपॉप निकाली और सोंगजी से पूछा, वो आगे क्या देखने जा रही है? अपना नाम? बिल्कुल, सोंगजी ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। मेरा दिमाग तो धुंधलाया हुआ था। क्या बकवास है?
अगले ही पल भीड़ बट गई। सोंगजी मुझे सबसे आगे ले आया। जब मैंने रैंकिंग लिस्ट पर टॉप वाले इंसान की फोटो और नाम देखा, मेरे हाथ की लॉलीपॉप अचानक मीठी नहीं रही, वो जमीन पर गिर गई, धम्म से। क्लासरूम में लौटने के बाद मैं 10 मिनट से शाह वानवान को घूर रहा था। अब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। पूरे स्कूल में टॉप रैंक शाह वानवान की थी। ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने मुझे नहीं बताया था कि शाह वानवान टॉप स्टूडेंट है। टीचर ने उसे ब्लैंक पेपर जमा करने पर डांटा था। आंटी ने टॉप 100 में ना आने पर डांटा था, लेकिन उसने फर्स्ट प्लेस लिया। सबसे बड़ी बात, मैंने बेशर्मी से कहा था कि मैं उसे इंग्लिश ट्यूटर करूंगा, लेकिन सेकंड प्लेस लाने वाला वो तो मैं ही था। सेकंड प्लेस वाला फर्स्ट प्लेस वाले को ट्यूटर करना चाहता था। मैं तो शर्म से जमीन में समा जाना चाहता था। बहुत एम्बैरेसिंग था। शाह वानवान को घूरते रहने से चिढ़ हो गई। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसके लहजे में थोड़ी हकारत थी। क्या ज्यादा देख लिया? मैंने सिर झुका लिया। मन में परेशान सा हो गया। सोंगजी कुर्सी पर पीछे झुककर मुझे देखते हुए हंसी रोक नहीं पा रहा था। तो तुम सोचते थे वानवान कमजोर स्टूडेंट है? हाँ, ऐसे समझो, हमारे इलाके में कमजोर स्टूडेंट्स कम ही हैं। वानवान हमेशा से हमारे इलाके की एकेडमिक गॉड रही है। बचपन से ही स्मार्ट थी। वानवान एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स में स्कूल को रिप्रेजेंट करती है। मैं क्यूरियोसिटी से आगे झुककर चुपके से पूछा, तो फिर फाइनल एग्जाम का रिजल्ट? उस वक्त उसके पेट में दर्द था, कुछ एग्जाम्स मिस कर गई। सोंगजी ने फुसफुसाकर बताया। मैं हेल्पलेस सा एक लंबी सांस छोड़ दी। बहुत कंफ्यूज होकर पूछा, तो फिर इंग्लिश एग्जाम में वो बार बार सांस क्यों ले रही थी? उसके लिए तो बहुत आसान था, सोंगजी ने शांत आवाज में कहा। यह सुनकर मेरे होंठ फड़क गए। तो फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भौवें क्यों सिकोड़ी? क्या तुम्हें नहीं लगता इस पेपर का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत खराब था? शाह वानवान का एक्सप्रेशन सीरियस था, किसी और वक्त के मुकाबले सबसे ज्यादा सीरियस, टेस्ट की बात करते हुए। मुझे चुप देखकर शाह वानवान ने जानबूझकर चढ़ाया। कोशिश करते रहो, नंबर 2। मुझे तो लगा जैसे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। शर्म से इतना कि टोज जमीन में 3 कमरों का फ्लैट खोद देते। सोंगजी हम दोनों को देखकर हंसी नहीं रोक पा रहा था। मैं शर्म से डेस्क पर सिर रखकर लेट गया। बाहें ढीली लटक गईं, जैसे जीने की कोई वजह न बची हो। जियांगशा, आज रात फ्री हो? मैं एक बहुत बढ़िया बारबेक्यू स्क्यूअर जगह जानता हूँ, चलो ले चलता हूँ। सोंगजी पीछे झुककर बोला। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं थैंक्स, आज रात मुझे रिपेयर शॉप जाकर फ़ोन लेना है। इन दिनों इस ज़रूरी चीज़ के बिना पता नहीं कैसे जिया। सोंगजी को थोड़ा बुरा लगा। ठीक है, तब फिर कभी। जल्द ही इवनिंग क्लास खत्म होने का वक्त आ गया। क्लास के बाकी सब स्टूडेंट्स जा चुके थे, सिर्फ शिया वानवान और मैं बचे थे। उसकी वर्कबुक का आखिरी सवाल वो अब भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसने सिर उठाया, मुझे बगल में बैठे देखा। जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने सीधे पूछा, क्या चाहिए? मैं मुस्कुराया। शिया वानवान, क्या हम अपना रूल थोड़ी देर के लिए साइड रख सकते हैं? ये सुनकर शिया वानवान की ठंडी नजरें मुझे शक से देखने लगी। आप क्या प्लान है? मैं अपना फ़ोन लेने जा रहा हूँ, लेकिन हवाई रोड पर बहुत सारी छोटी गलियां हैं। मैं यहाँ नया हूँ, एरिया की जानकारी नहीं है। तुम मुझे फ़ोन लेने चलोगी? नहीं। उसने सिर झुकाया और अपना काम करती रही। मुझे लगा था शिया वानवान बेरुखी से मना कर देगी, लेकिन इतनी बेरुखी से मना करेगी ये नहीं सोचा था। मैं खुद भी जा सकता हूँ, बस रास्ता नहीं पता। अगर देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो अंकल और आंटी तुम्हें ब्लेम करेंगे ना, अगर कुछ हो गया तो। शिया वानवान ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, हाथ से सवाल सॉल्व करना भी नहीं रोका। तुम्हारी शोल्डर थ्रो बहुत प्रैक्टिस्ड है, मुझे शक है कोई तुम्हारा मुकाबला कर पाए। ये कहने के बाद उसने आखिरकार सिर उठाकर मुझे देखा। पता चला अब भी मुझसे उस थ्रो की वजह से नाराज थी। 21वीं सदी का अच्छा लड़का होकर इतना पैटी कैसे हो सकते हो? मैं उसे चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। शिया वानवान ने मुझे इग्नोर किया। उसकी सोच पहले से ही उलझी हुई थी। मेरे बीच में बोलने से वो और कंफ्यूज हो गई। मैं कुछ और कहने वाला था, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ी देखकर सोचा 30 सेकंड और रुक जाऊं, फिर परेशान करूं। ये बड़ी सिस्टर तो गुस्से में बहुत खतरनाक होगी। काफी देर बाद मैंने देखा वो अपना गाल हाथ पर टिकाए अब भी सवाल देख रही थी। मुझे क्यूरियोसिटी हुई, कैसा सवाल है जो हमारी एकेडमिक गॉड को रोक दे? मैं शिया वानवान के पास सड़क कर झुककर सवाल देखने लगा। सारे स्टेप सही हैं, तुमने यहाँ रिजल्ट का कैलकुलेशन गलत किया। शिया वानवान ने सिर उठाया और अचानक मेरे सीने से टकरा गई। उसका दिल अचानक घबरा गया। उसने एक सांस ली और नजरें झुकाकर सवाल देखा। कहाँ गलत है? यहाँ। मैंने उसके हाथ से पेन ले लिया। हमारी उंगलियों के पोर छू गए। शिया वानवान का दिल और भी बेताल हो गया। मैंने पिछले स्टेप के रिजल्ट के चारों ओर सर्कल किया। क्या ये हिस्सा गलत नहीं है? तब शिया वानवान को रियलाइज हुआ कि सच में गलत था, लेकिन मनी मन गुस्सा हुई। क्या इसलिए कि तुम मेरे बगल में बकबक करते रहते हो, इसलिए मेरा फोकस टूट रहा है? वानवान, मैंने तुम्हारे लिए प्रॉब्लम निकाल दी, अब चलो फोन लेने। मैं प्रॉमिस करता हूँ सिर्फ ये एक बार परेशान करूंगा। मैंने अपने आप से कसम खाई कि भविष्य में फिर कभी शिया वानवान को परेशान नहीं करूंगा। रूल का पालन जरूर करूंगा, फिर कभी पास नहीं आऊंगा, 10 मीटर की दूरी बनाऊंगा।
शिया वान वान ने मुझे देखा, बिल्कुल मान नहीं रही थी। मुझे याद आया कैसे पिछली रात उसने अचानक मुझसे बड़ी सिस्टर कहलवाया था। एक आइडिया दिमाग में आया। मैं धीमी आवाज में बोलने लगा, बड़ी सिस, वान वान। शिया वान वान का लिखता हुआ हाथ अचानक रुक गया। फिर उसने पेन को कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे से पलकें उठाईं और मेरे हैंडसम चेहरे से नजरें मिलीं। किसी वजह से उसका दिल एक धड़कन छूट गया। फिर उसने सिर झुकाकर जल्दी से सवाल खत्म किया, डेस्क साफ की, उठी और बाहर चल पड़ी। उसने धीरे से एक शब्द कहा, चलो। मेरी आंखें चमक उठीं। आ रहा हूं बड़ी सिस, तुम कितनी अच्छी हो। मैं इस घमंडी छोटी प्रिंसेस की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। शिया वानवान खामोश रही, बस सीधे आगे चलती रही, जानबूझकर मुझसे दूरी बनाए रखी। जब हम जिमनाड के नोटिस बोर्ड के पास से गुजरे और मैंने रैंकिंग्स देखी, मेरा दिल अब भी थोड़ा भारी हुआ। क्लास 12A6 नंबर 1 वान, क्लास 12A6 नंबर 2 जियांगशा। रात के 9:30 बजे आखिरकार मेरा फ़ोन वापस मिल गया। मुझे लगा जैसे रोशनी दिख गई हो, लेकिन फ़ोन शॉप के पास के ज़्यादातर स्टोर्स बंद हो चुके थे। लोग भी ज़्यादा नहीं थे। मैं शॉप से बाहर निकला और मेरी नज़र दूर खड़ी शिया वानवान पर पड़ी। वो आराम से एक दीवार के सहारे खड़ी थी, सिर झुकाए अपने पैरों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई समझ ही ना पाए वो क्या सोच रही है। मैं शिया वानवान की तरफ बढ़ने वाला था जब मैंने देखा कुछ शराबी लोग उसके पीछे से आ रहे थे। उनमें से एक ने आंख सिकोड़कर मुस्कुराया, शराब की बदबू वाली सांस के साथ बोला, अरे स्टूडेंट, तुम 6th हाई स्कूल जाते हो ना, चलो हमारे साथ कुछ ड्रिंक्स लो। शिया वानवान ने हल्की भौएं सिकोड़ी। सामने खड़े 2 शराबियों को नजरों से माप रही थी। वो ज्यादा उम्र के नहीं लग रहे थे, सिर्फ 20 साल के आसपास। मैं आगे बढ़ने ही वाला था जब मैंने देखा एक ब्लॉन्ड लड़के ने शिया वानवान की बाह पकड़ ली। उसकी गालियां मेरे कानों में गूंजी, क्या एटीट्यूड है, सुना नहीं मैं बात कर रहा हूं। शिया वानवान का चेहरा सीरियस हो गया। उसने जोर से अपनी बाह झटक दी और धीरे धीरे मुट्ठियां कुसलीं, हाथ छोड़ो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ब्लॉन्ड लड़का शाह वानवान के सीरियस एक्सप्रेशन से मजा ले रहा था। तुम तो टफ हो, हम सिर्फ फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, नहीं चाहती? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? दूसरे बाल लड़के ने घमंड से पूछा। उनकी इस हैरेसमेंट का सामना करते हुए शाह वानवान ने शांति से पूछा, सुनाओ तो। मैं गुस्से में बोल पड़ा, अपने हाथ हटाओ उससे, या फिर मुझे रूड होने का दोष मत देना। तुम कौन हो? बाल लड़के ने गुस्से से मेरी तरफ इशारा किया। मैंने व्यंग्य से जवाब दिया, तुम्हारा बाप। लड़के का एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा पड़ गया। फिर से कहना? मैंने हाथ फैलाकर बहुत कंफ्यूज सा भाव दिया। मैं तुम्हारा बाप हूं, बार बार कहने में क्या गलत है? बाल लड़का गुस्से से आगे बढ़ा, गुस्सा एक्सप्रेशन के साथ मुझे देख रहा था। ये देखकर मैंने उसे चढ़ाना जारी रखा। थोड़ा घोड़े का पी पी कर अपनी जगह भूल गए हो, सिर्फ लड़कियों को परेशान करने की हिम्मत है। लेकिन शाह वानवान बहुत काम थी, बिल्कुल बेखौफ दिख रही थी, इन 2 लड़कों से भी ज्यादा कूल। किसने कहा घोड़े का पी पिया है? पिटना चाहते हो? बाल लड़का आगे बढ़ा मुझ पर हमला करने को। ये देखकर शाह वानवान जल्दी से मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। उसका लहजा रेजोल्यूट था। क्या सच में लड़ना जरूरी है? दोनों लड़कों ने शाह वानवान को देखा। ब्लॉन्ड लड़का बहुत एरोगेंट था। या तो हमारे साथ ड्रिंक करो या लड़ो, चुनो। तो लड़ते हैं, शाह वानवान ने शांत आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं। बाल लड़के ने हल्की आंखें सिकोड़ी, साफ हैरान था। तुम लड़ोगी? मुझसे लड़ो। शाह वानवान के चेहरे पर पूरी हिकारत थी। ब्लॉन्ड लड़का हंसी रोक नहीं पाया। उसने प्रोवोकेटिव तरीके से मेरी तरफ इशारा किया। कैसा मर्द है जो लड़की को अपने आगे खड़ा करता है? मेरे बोलने से पहले ही मैंने शाह वानवान को ठंडे लहजे में पूछने सुना, शायद डर लगता है कि मुझसे हार गए तो फेस चला जाएगा। बाल लड़का ये सुनकर तुरंत भड़क गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, शाह वानवान को दीवार से धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने से पहले ही मैंने उसकी बाह पकड़ ली। मैंने बाल लड़के की बाह को धकेल दिया, ठंडी नजरों से उसे देखा। मैंने अनजाने में शाह वानवान को आगे आकर बचाया और हल्के से याद दिलाया, ये मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, सोच समझकर कोई मूव लो। बाल लड़का बहुत एरोगेंट है। बड़े कूल बन रहे हो, हाँ? बाल लड़के ने मेरे शोल्डर को धक्का दिया। मैं खामोश रहा, थोड़ा पीछे हटा। मेरी उंगलियों के पोर ने उस जगह को हिकारत से झाड़ दिया जहां उसने छुआ था। मेरी एरोगेंट एटीट्यूड देखकर बाल लड़का हंस पड़ा, लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं अब भी कुछ नहीं बोला जब तक ब्लॉन्ड लड़के ने उसे उकसाना शुरू किया। ठीक जब बाल लड़के का हाथ फिर से धक्का देने वाला था, मैंने अपनी जीभ गाल के अंदरूनी हिस्से पर फेरी। मेरी आंखों में एक मुश्किल से दिखने वाली बेरहम चमक आई। मैंने बाल लड़के की पाम एक हाथ से पकड़ा और उसकी कलाई को नीचे की तरफ जोर से मोड़ दिया। एक दर्द भरी चीख सुनकर मैंने उसे अपने सामने खींचा और जैसे ही हमारे शोल्डर्स मिले, मैंने पैर उठाकर उसकी टांग के पिछले हिस्से पर लात मारी। थम्म से बाल लड़का जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मानते हो? मैंने आईब्रो उठाई, लहजा थोड़ा प्रोवोकेटिव था। बसकट लड़का साफ नहीं माना। उसे रिएक्ट करने का वक्त भी नहीं मिला कि उसे जमीन पर धकेल दिया गया। मैं नहीं मानता, वो हेल्पलेस होकर दहाड़ा।
मैंने एक ठंडी हंसी निकाली और सीधे अपना पैर उठाकर उसकी पीठ पर पूरी ताकत से रखा। बाल लड़का जमीन पर सीधा गिर गया। उसकी कलाई और पीठ में एक साथ इतना दर्द हुआ कि वो रेजिस्ट भी नहीं कर सका। मैंने जमीन पर पड़े बाल लड़के को नीचे देखा। मेरी आवाज धीमी थी। अब भी नहीं मानते? बाल लड़के की उंगलियां जमीन खुरचने लगी। गुस्सा था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। चाहे ना चाहो, मानना ही पड़ेगा। शाह वान वान को मेरा इतना अच्छा लड़ना सरप्राइज नहीं था, लेकिन उसे जो सरप्राइज हुआ वो ये था कि मेरी हरकतें इतनी साफ, निर्णायक और पावरफुल थीं। एक ही फेटल मूव, सामने वाले को रेजिस्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं। दोनों डरे हुए गुंडे बार बार माफी मांगने लगे। जैसे ही उन्हें सांस लेने का मौका मिला, वो तुरंत भाग गए। मैंने उन दोनों को भागते देखा और सार्कास्टिकली कहा, अगली बार अपने बाप को देखो तो हाय कहना याद रखना। वो दोनों इस बात का जवाब देने की हिम्मत कैसे करते? वो जल्दी से भाग गए। शराब का नशा भी उतर गया। जब वो दो लोग दूर निकल गए, मैंने सिर घुमाया और देखा शाह वान वान मुझे ध्यान से देख रही थी। उसने पलकें झुकाईं और हल्के से कहा, थैंक्स। मैंने होठ दबाए, खुद को शाह वान वान का फिर से देखने से रोक नहीं पाया। काफी सुंदर है, कोई वजह नहीं कि लोग इसे टारगेट करें। चलो, ये कहते हुए मैं आगे चल पड़ा। बिल्कुल नॉर्मल, उसके थैंक्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। असल में अगर मैं इंटरफेयर नहीं भी करता, शाह वान वान खुद उन दोनों गुंडों को संभाल लेती। अंकल सिया ने बचपन से उसे फिजिकली ट्रेन किया था, वो बहुत फॉर्मिडेबल थी। मेरी लापरवाही से उसके शोल्डर से टकराने वाली बात बस एक एक्सीडेंट था। ये छोटा सा इंटरल्यूड यहीं खत्म हुआ। शाह वान वान पीछे चलती रही। उसने मेरी तरफ एक नज़र चुपके से डाली, लेकिन तभी मैंने भी उसकी तरफ देखा। हमारी नज़रें मिल गईं। शाह वान वान अनजाने में मेरी नज़रों में खो गईं। कुछ देर के बाद ही उसे अपनी इम्पोराइटनेस का एहसास हुआ। उसने तेजी से सिर मोड़कर नजरें फेर लीं। उसका दिल अनजाने में एक धड़कन छूट गया। उसके कानों के किनारे चुपके से लाल हो गए। मैं चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। गली की कुछ स्ट्रीट लाइट्स टूटी हुई थी। एक स्ट्रीट लाइट बार बार छपक रही थी। हम दोनों के साए गर्म समर की रात में लंबे फैले हुए थे, कभी अलग होते, कभी मिलते।